प्रेज प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमारे जीवन में प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के प्रति ये भूख प्यास दिया। एक एक दिन जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है, वास्तव में प्रभु का प्रेम हमारे पास आ रहा है, प्रभु का बुलाहट हमारे पास आ रहा है। प्रभु का वचन के अंदर इतना महत्वपूर्ण बातें छिपा हुआ है, वो बात को जानना है तो एक बार दावीद ने 119 भजन संगीता का 18 वचन में प्रभु से विनती किया, प्रभु तेरी व्यवस्था में छिपे हुए उन अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरी आंखें खोल दे, है ना। मतलब जब तक प्रभु उस विषय को जानने के लिए हमारे आंखें नहीं खोलेगा, हमारा हृदय दृष्टि नहीं खोलेगा, उस अद्भुत बातों को हम देख नहीं पाएगा, है ना। अगर उन बातों को अगर हम नहीं देख पाया, हमारा आत्मिक जीवन में क्या होगा आपको मालूम है। जब 13 भजन संहिता का 3रा वचन में लिखा है, मुझे मृत्यु आएगा, मुझे मृत्यु का नींद आएगा, है सादा नींद नहीं, वहां पर लिखा है मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। प्रियो, हमारे जीवन में आज जब हम प्रभु का वचन सुनता है, उस वचन का प्रभु उस वचन में क्या क्या उसके अंदर रखा है, वो बात को देख पा रहे क्या है। अगर वो देख नहीं पाया तो मतलब हमारे आत्मिक जीवन में हम जिस प्रकार बढ़ना चाहिए वो बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकता। कई बार मतलब प्रभु का वचन की सच्चाइयों को ना जानने का लोगों को इस जीवन में जिस रीति में प्रभु का महिमा करना चाहिए वो महिमा नहीं कर पाता, और उसका जीवन भी एक सच्चा आनंदित नहीं रह पाता। मुझे याद है मानव काफी समय पहले मेरे एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हमारे उधर मानव केरला में कोट्टयम रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति भिखारी आदमी वो मरा पड़ा है। जब पुलिस आकर के उसकी थैलियां जब खोला तो उस थैली से उनके पास 5 पासबुक था और कम से कम 2 लाख से ऊपर पैसा था। आप देखिए, मतलब ये करीब 84-85 का बात है। आप देखो उस समय में कितना इतना किसका पास, एक भिखारी के पास। आप सोचिए उसका पूरा टोटल अमाउंट देखा तो कई लाख रुपया, वो मैंने तो अभी फिगर इतना याद नहीं, और उसके पास कैश ऑलरेडी 2 लाख से ऊपर था थैलियों में है। अब देखिए अभी वो भिखारी, अभी उस भिखारी को मालूम नहीं था ये पैसा से मतलब उस समय के अनुसार बोलेगा तो सुंदर एक घर लेकर के सुंदर रीति में जीवन बिता सकता था, लेकिन उसको उस बात का समझ नहीं था। भीख मांग करके सड़कों में, रेलवे स्टेशन में, किसी दुकान की बरामदा में सोते सोते मैंने जिंदगी गया, आखिर में ये सब चला गया। देखो है, उसके पास जो संपत्ति था वो संपत्ति कैसा इस्तेमाल करना है उसका बारे में ना जानने कारण वो भीख मांगते हुए उनके जीवन में कुछ सच्चा आनंद नहीं ले पाया। जबकि आनंद लेने के लिए इस दुनिया की रीति में बोला तो एक बहुत अच्छा रीति में एक अच्छा स्टैंडर्ड का जीवन बिता सकता, इतने उसके पास धन दौलत था। आज शायद वो भिखारी से भी कोई कम नहीं आज का बहुत से आत्मिक लोगों का अवस्था। आत्मिक जीवन में आज भी बहुत लोग बहुत दुखी और निराश दिखता है, बहुत प्रकार मतलब उदास, निराश और टेंशन में सब रहता है कि हमें ऐसे रहना चाहिए। अगर हम, इसलिए पिछले दिन में भी हमने देखा था मतलब एफेसुस मंडली के लिए जब प्रभु का दास जब प्रार्थना किया, उनका हृदय दृष्टि प्रकाशित हो जाए, खुल जाए, उनका हृदय की दृष्टि खुल जाए, क्योंकि प्रभु ने जिसको बुलाया, किसके लिए बुलाया, काम के लिए बुलाया,
वो बात को समझ पाए, है ना। जब एफिसियों 12 अध्याय का 17, 18, 19 वचन अभी मतलब इतना नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। तो बोलने का अर्थ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु का हमको अनुग्रह मिल चुके हैं, लेकिन हम उसको कैसा अनुभव करना है करके नहीं समझता। हमारे एक बड़ा एक कमजोरी क्या है, प्रभु ने हम में से किसी को उस आशीष नहीं दिया, ऐसा नहीं। अभी उसको समझने के लिए मैं एक छोटा भाग एकदम मानो मैं इधर आते आते मतलब आत्मा ने बात किया तो मेरे को बोला उधर ही शुरू करेंगे। एफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 से 6 तक वचन पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वो ध्यान से सुनना है आप लोग, जिसके पास बाइबल है वो भी निकाल करके अपना नजर उसमें से घुमाइएगा। अभी 3 वचन पढ़ा, हमारा 3, 4, 5, 6 वचन पढ़ना। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। वाह वाह। अब ये वचन पढ़ने के बाद में आपको क्या लगा है? इस वचन को मैं इसलिए आपको बताया, अगर ये वचन को जिस प्रकार समझना चाहिए समझेगा तो अपनी मुड़ी मारेगा ना। आप मुझे बताओ ना है? अभी सबसे बड़ी बात है कि प्रभु में मुराद पा करके प्रभु ने अलग किया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने क्या कर दिया, स्वर्ग का सारे आत्मिक आशीष देगा, ऐसे क्या दिया है पास में। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगर इतना बड़ा आत्मिक आशीष मिला तो चेहरा कैसा होना चाहिए, कैसे चमकना चाहिए, सूर्य से तेज। अगर आपको ये पास में है तो अब देखो, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम लोगों ने इतनी बड़ी आशीष प्रभु ने हमको दे चुका है, देगा करके वायदा नहीं, कुछ परिश्रम करके पावो करके हुक्म नहीं, प्रभु ने हमको दिया है। अब देखो है, प्रभु ने स्वर्ग का हर एक प्रकार का सारे आशीष हमको मसीह में दिया है, दे दिया है। क्या हम उसको अनुभव कर पा रहे क्या? क्यों हम अपन मतलब कुछ टेंशन में रह करके कुछ ऐसा हमारा दुनिया की हमारे जाति के लोगों के जैसा काम करता। प्रियो, प्रभु का वचन जो कहता है ना, वो वचन को हम अनुभव नहीं ले पाया, तो इसलिए मैं बोला जब तक इस बात को समझने के लिए हमें क्या मिला वो जानना चाहिए ना। हमको क्या मिला? स्वर्ग का सारे आत्मिक अनुग्रह प्रभु ने हमको दे दिया। वो वचन वापस होकर पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। देखा, अभी यहाँ पर सच बोलेगा तो जिसको मिल गया तो वो एक सच्चा प्रभु का आराधक बनेगा, वो पक्का आराधक बनेगा। आराधना करने का बहुत बड़ा बात है प्रियो। अभी देखो, आज दुनिया के लोग परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को मतलब ढूंढ रहा है, परंतु परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर से कुछ मिलेगा करके ढूंढ रहा है, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। कई लोग बोलते हैं ना, शिरडी जाता है, उधर जाता है, उधर क्यों जाता? प्रभु को ढूंढ कर नहीं जाता। प्रभु से कुछ मिलेगा कि नहीं, वो मिलने के लिए ढूंढता है, प्रभु को ढूंढ कर नहीं जाता। वचन में भी लिखा ना, रोमियो 3:10 में क्या लिखा? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, और आगे कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। देखा, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। परमेश्वर का खोज में कोई नहीं, परमेश्वर का खोज में कोई भी नहीं। खोज कर रहा है वो परमेश्वर का नहीं खोज कर रहा है। परमेश्वर है तो क्या मिलेगा, वो खोज कर रहा है। आप किसी को भी पूछो, कोई भी कहीं भी जाता है तो उसको पूछो क्यों जा रहा है? जाने का मतलब प्रभु से मुझे कुछ प्राप्त होगा क्या, उसके लिए जा रहा है, मुझे कुछ मिलेगा क्या। उनका खोज प्रभु नहीं, प्रभु के ओर से मिलने वाला कुछ था। तो प्रियो, पहली बात वो तो प्रभु है ही नहीं। प्रभु कौन है? वो बात मतलब जिसको प्रभु ने प्रकट किया वो ही जानता है।
मैं वो बताना चाहता ना, मतलब यीशु मसीह बोलता है मतलब पिता को छोड़कर मुझे कोई नहीं जानता, और मतलब पिता छोड़कर मुझे भी कोई नहीं जानता। पिता प्रकट करना चाहेगा तो उसको पुत्र प्रकट होगा, पुत्र प्रकट करना चाहेगा तो उसको पिता प्रकट होगा, है ना। ये एक अनोखा बात, एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये सब प्रभु का अनुग्रह के ऊपर हुई है। आज हमें ये जो मिला हुआ अवसर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग वास्तव में प्रयोग कितना धनी लोग हैं। हम लोगों को प्रभु ने कितना बड़ा अनुग्रह दिया है, कितना बड़ा अनुग्रह दिया है ना। स्वर्ग का सारे आत्मिक अनुग्रह प्रभु ने हमें दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। प्रभु ने सब कुछ हमको दे दिया, लेकिन उसका सही अनुभव क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि हमको अभी तक उसका प्रकाश नहीं मिला। देखो, इस संगति में प्रभु उसका प्रकाश देता है। इस प्रकाश पाने के लिए हमको संगति की जरूरत है। परंतु जो लोग उस संगति में भी आने के समय में आत्मा का अधीन नहीं रहेगा तो उन बातों को प्रकाश करके प्रभु दे नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ही प्रकाशन देता है ना। ये प्रकाशन को प्राप्त करना बहुत जरूरी बात है। इसलिए वचन में छिपा हुआ उन वेदों को हमें समझने के लिए हमारा आत्मिक दृष्टि खोलना, और नहीं खोलेगा तो हमें भयंकर आत्मिक निद्रा आएगा। एक भयंकर धोखा की बात है। तो सबको दिया है, परंतु हम लोग कितने लोग है ना उस बात को देख करके आनंद दें। प्रभु मेरा नाम स्वर्ग में लिखा, उसके धन्यवाद। क्यों? जिन किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहां जाएगा? आग का जेल में जाएगा। ये तो वचन है। और तो प्रभु ने हमारा नाम लिखा ना, आग से बचा है ना, हम क्यों नहीं आनंदित होगा? ये कोई हमारी खूबी है क्या? नहीं है ना। ये कोई हमारी खूबी नहीं है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखो, बहुत प्रार्थना के साथ अपन मिलकर के चलने का, साथ में चलने का, है ना। मैं कई बार मेरे साथ चलने के लिए मेरे से बोलते तो धीरे चलो, मैं इसलिए अभी धीरे जा रहा हूं। मेरे से ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या है कि उनको भी थोड़ा ये समझना चाहिए ना, है। अभी आप देखो, पहली बात, इस आशीष के बारे में हमको बहुत कम अभी तक मतलब उसका सही अनुभव में मगन नहीं हो पा रहा है। मगन हो जाता तो फिर हमारा अवस्था इससे भी बहुत अंदर हो जाता था। मैं आपको बोलता हूं, यीशु मसीह में हमें मिला हुआ अनुग्रहों के बारे में कौन गिनती कर सकता? अरे गिनती नहीं कर सकता ना। इतना बड़ा बात है। अरे स्वर्ग में हमारे लिए घर है ना, स्वर्ग में हमारे लिए पिता है ना। अरे स्वर्ग का सारे आशीष दे दिया बोलेगा तो अनगिनत है ना। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग का नागरिक है, हम दुनिया में परदेशी है। स्वर्ग में हमारे संबंध में कितनी बात है, हमने कितना क्लासेस सुना। इसमें इतना सुनते हो सब बात याद आना चाहिए, पर तो बहुत लोगों के जीवन में क्या है, याद नहीं आता। याद नहीं आता। ये याद आएगा तभी तो मजा आता है ना। कई चीज जो अच्छी तरफ टेस्ट किया है ना, उसका नाम लेते, जैसे अब इमली का बात लेते सबका जीव में पानी आएगा। आता रहा इमली खाया नहीं, इमली का बात सुना तो पानी आ जाता है। क्योंकि कोई खाते देखेगा तो फिर डबल है, नदी बहता है ना। वो इमली के एक खूबी हो। हाँ, तो ऐसा अभी प्रभु का जन का खूबी है। प्रभु का मन स्वर्ग का बात सुन लिया, तुरंत हमारा दिन उमड़ता है। क्योंकि हमारे स्वदेश के बारे में, अभी कोई केरला के बारे में बोलता है तो हमारा ध्यान हो जाता है। हाँ, केरला में से क्या खबर आ रहा है, थोड़ा सुन लेते हैं, क्योंकि अपन उधर से है। इसलिए अभी हम कहां से? स्वर्ग से। हाँ, स्वर्ग की बात कोई बोलेगा तो कैसे ध्यान नहीं देगा? तो प्रभु के उपस्थिति में आने के बावजूद भी बहुत लोगों का ध्यान वचन में नहीं, स्वर्ग का बात बोल रहा है, स्वर्ग का बात बोल रहा है। तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए और इसको कितना खुशी से सुनना चाहिए। हमें प्रियो, हम सबको देखो, अभी प्रेषित पौलुस कुछ लोगों को दिया वो बात नहीं बोल रहा है, सबको, हम सबको प्रभु ने दिया है, सबको दिया है। तो मुझको मिला है, आपको मिला है क्या? परंतु कई लोगों का अवस्था देख के ऐसे लगता नहीं कि आपको भी मतलब प्रभु ने स्वर्ग का सहारे मतलब आशीष दे चुका करके। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, एक क्लियर है ना, कब है ना। अच्छा, फिर आगे बढ़ेंगे 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखो, अभी वो वचन भी पढ़ेगा तो हम कितना प्रभु को स्तुति करेगा तो भी मतलब वो हो जाएगा क्या? नहीं है ना प्रियो, नहीं है ना। देखो,
है? पहली बात, हमारा चुनौती कब का है? जगत की उत्पत्ति से पहले। ओह, आप सोचो प्रियो, है? हमको प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। प्रभु ने मुझको कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। देखा है? इसका मतलब मेरा कोई काम को देख करके नहीं चुना, मेरा कोई मतलब रूढ़ी परंपरा या मेरा घराने की श्रेष्ठता देख करके मुझे नहीं चुना है। प्रभु ने मुझको कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले, इस यूनिवर्सल को बनाने से पहले। ये बातों को वो एक शब्द को ही समझेगा तो कितनी बड़ी बात है ना? हम में से कोई भी प्रभु को चुना क्या? नहीं प्रियो, प्रभु ने हमें चुना, हम प्रभु को नहीं चुना। और प्रभु नहीं चुना होता तो क्या होगा? आप देखिए, जगत की उत्पत्ति से पहले पिता ने हमें मसीह में चुना। हो, ये जानकारी भी मैं आपको बोलना चाहता हूं। आपको पक्का विश्वास है कि मतलब मैंने प्रभु को नहीं, प्रभु ने मुझको चुना। आपको खुशी होगा क्या? अरे कितना खुशी होना चाहिए, है ना? यीशु मसीह जब दुनिया में तो उस समय में भी बोला ना, यूहन्ना 15:16 में क्या बोला? तूने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना। देखा, तूने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। प्रियो, ये कितना कोई छोटी बात है क्या? है? हमारे जीवन में प्रभु ने मुझको चुना, ये जानकारी कितना श्रेष्ठ है? क्या देख करके चुना है? ये दुनिया का कोई हमारा श्रेष्ठता देखकर चुना? नहीं 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 नहीं। देखा, प्रभु ने मुझको चुना। प्रियो, यदि प्रभु नहीं चुना होता तो मेरी अवस्था क्या होता है? मैं प्रभु का त्यागा हुआ रहता। आज प्रभु ने हमें चुनने के कारण आज भी प्रभु के निकट आकर के, प्रभु के वचनों को सुन करके, उस वचन सुन करके प्रभु को महिमा देने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। ये भी आज का दिन प्रभु ने दिया है। और प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया वो बातों के बारे में वचन में लिखा हुआ सच्चाइयों को प्रभु की आत्मा की मदद से समझने के लिए कृपा दे रहा है। ये भी समझने के लिए ना, समझने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए, है ना? क्योंकि प्रभु ने मुझको चुना। प्रियो, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मैं प्रभु का चुना हुआ है। एक्चुअली बहुत लोगों को मालूम नहीं है। प्रभु ने मुझको चुना करके बहुत लोगों को मालूम नहीं। विश्वासी लोगों में मतलब जो डुबकी लेने के बावजूद भी मैं प्रभु के चुना हुआ है करके उनको मालूम नहीं। कितना दुख भरा बात है। इसलिए पत्रोस भी बोलता है ना, दूसरा पत्रोस 1:10 है, तुम्हारा बुलाए जाना, चुने जाना, भली भांति जानने की यत्न करो, है ना? हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने मुझको बुलाया क्या? प्रभु ने मुझे चुना है क्या? ये जानकारी बहुत जरूरी बात है? बहुत जरूरी बात है ना? आपको दूसरा पत्रोस 1:10 बोला, आपको मालूम है, इसलिए कई लोग नहीं लिख पा रहे। ओके, कोई बात नहीं। आपको जिसको समझ में नहीं है ना, थोड़ा हाथ खड़ा कर लो, कोई नहीं देखेगा तो भी कोई बात नहीं। मैं दोबारा 3 बार बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बोलना पड़ता है। मैं इसलिए सबके ऊपर ध्यान देता हूँ। कौन कौन सा वो बोलेगा? पहला पत्रोस। अब इधर ही बोला दूसरा पत्रोस, क्योंकि वो भी लिखा पहला पत्रोस। अरे उससे अच्छा नहीं, एक बार हाथ खड़ा कर ले, हाथ है ना, एक्सेस होने दे। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग ये बात को जानना ही चाहिए। वो जानकारी पा करके, ऐसा जानकारी पाया हुआ लोगों के लिए हमें इस बात को जानकारी मिलेगा, तभी हमारे कर्तव्य के बारे में भी हम लोग थोड़ा सतर्क रहेगा, है ना? हम लोग सही में प्रभु ने हमको चुना है तो, प्रभु ने हमको प्रभु के लिए अरे किया है तो मैं ये सोचता हूँ कितना श्रेष्ठ बात है ना, है? प्रभु वचन कहता है, वो 4 वचन वापस होगा पढ़ना। उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, देखा प्रियो, है? प्रभु ने हमें क्यों चुन लिया? प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है प्रियो, है? कौन है पवित्र? है? अभी बीच में अभी
अभी अभी अपना ऐसे मतलब प्रचार करके जाएगा तो क्या फायदा? कौन है पवित्र? अभी कभी कभी मैंने थोड़ा सवाल भी पूछेगा तो मालूम पड़ता है कि आप लोग कुछ समझ में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं है? बोलो बोलो, आप लोग जिसको भी बोलना है थोड़ा बोलो, देखते हैं आप लोग कहां से कहां तक समझ गया है? किसको पवित्र बोलता है? जो भी बोलना जोर से बोल दो, तो अगर गलती होगा तो भी कोई बात नहीं, किसी को कुछ बोलेगा नहीं है? ओके प्रियो, एक बात अच्छी तरह थोड़ा अच्छी तरह बैठाना है। पवित्र वो जीवन की खूबी से पवित्र नहीं, जिसको प्रभु ने अपने लिए अलग किया वो पवित्र है। प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आया? पवित्र कौन है? जिसको प्रभु ने अपने लिए अलग किया, प्रभु के लिए अलग किया, वो सारे लोग पवित्र है। प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र प्रभु के लिए अलग किया, वो बर्तन तक पवित्र है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के लिए जो भी अलग करता है वो सब पवित्र है। देखा, इसका मतलब अभी यहां पर बैठ करके मुझे सुनने वाला सभी लोग जानना, अगर प्रभु ने आपको चुना है तो आप पवित्र है, आप पवित्र है। अभी हमें उस पवित्रता में बना रहना हमारे कर्तव्य है। हमें और भी बुराई की ओर नहीं जाना। प्रभु ने हमको पवित्र कर दिया है, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग कर दिया है। हमें हमारा मतलब पापों को क्षमा करके प्रभु ने हमें एक मतलब पवित्र दिल दिया है, प्रभु का मन दिया है। हमने कल भी देखा मन, है ना? तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम कौन है? प्रभु के पवित्र लोग है ना? जितना भी पत्रियां लिखा, किसको लिखा? कोरिन्थ की पवित्र लोगों के लिए लिखा, एफेसुस की पवित्र लोगों के लिए लिखा। मतलब कोरिन्थ मंडली के लोग पवित्र बोलेगा तो अपने को अलग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उधर के लोग कैसे लोग था है? हाँ, बहुत मतलब गलत आदत के लोग थे, बहुत गंदगी में जीने वाले लोग थे। तभी भी वो मतलब पत्र बोलता है कोरिन्थ का पवित्र लोगों है। देखा, पवित्र क्यों? क्योंकि प्रभु ने प्रभु के लिए अलग किया, प्रभु के लिए अलग किया। इसलिए अभी पवित्र कौन है? जो भी प्रभु के लिए अलग किया सब पवित्र है। कौन है पवित्र? जो भी प्रभु के लिए, अभी मतलब रिप्लाई दे सकता है ना? हाँ, जो भी प्रभु के लिए अलग प्रभु ने किया वो सब पवित्र है। प्रभु ने उनको पवित्र किया है ना? इसलिए हमें पवित्रता में बना रहना। हमारे खूबी, हमारा परमेश्वर को खूबी वो है। प्रभु ने अपनी महिमा के लिए हमको पवित्रता के लिए अलग किया, हमें पवित्र किया। हम पवित्र लोग हैं और हमें पवित्रता में बना रहना। आपको याद होगा जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 14 से 16 तक का वचन में, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 14 से 16। हाँ, अपनी अज्ञानता के समय को समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपना वो पुरानी चाल चलन वो प्रभु ने हमें अलग किया ना, अलग किया। अभी पिता ने हमको दुनिया से अलग किया और दुनिया से हमको कहां पर लाया? मसीह में लाया। देखो, अभी आपको मालूम है बाइबल का एक बहुत बड़ा एक गहरा प्रयोग क्या है? मसीह में, मसीह में, मसीह में। अभी हम कहां रहे? मसीह में। दूसरे कोरिन्थी 5:17 क्या बोलता? यदि कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। देखा, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में जो भी है वो नया सृष्टि है। पुराना बात थोड़ा रह गया, बीत गया और सब बातें नया हो गया। देखा देखा, कहां पर नया हो गया? यीशु मसीह में, मसीह में है। प्रभु ने, पिता ने हमको आशीष दिया, मसीह में हम स्वर्गीय सारों का सारा आशीष दिया। पिता ने हमें चुन लिया, मसीह में चुना। हर बात में किसमें है? मसीह में।
ये इंपॉर्टेंट बात है प्रियो, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि मानव प्रेम में एकदम पवित्र और निर्दोष जीवन बिताए। देखा, पवित्र और निर्दोष जीवन बिताने के लिए पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना। देखा, ये बात को हम लोग बार बार ऐसा थोड़ा अपने होठों से ऐसे बोलना चाहिए कि प्रभु ने मुझको जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में मुझे पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना। ये बात ऐसा बोल करके, एक दो बार बोल करके ऐसा करेगा तो क्या होगा, थोड़ा स्मरण आएगा, मैं कौन हूं, मुझे कैसा जीवन बिताना चाहिए, ये बात को याद आएगा। आपको मालूम है ना, हमारा स्वर्गीय पिता का एक सबसे बड़ा खूबी है ना, प्रभु प्रेम 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 ऐसे नहीं बोलता, प्रभु धर्मी 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 ऐसे नहीं बोलता, है ना, मानो प्रभु कृपा 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 ऐसे नहीं बोलता, परंतु प्रभु पवित्र 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 करके बोलता है। देखा, ऐसे हमें भी बोलता है, प्रकाश सेवा भी बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं। देखा, पवित्र पवित्र पवित्र, बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, हमें पवित्र होने के लिए मसीह में अलग किया, और पवित्र और निर्दोष, क्या है, निर्दोष। देखा, एक निर्दोष जीवन प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना। इतना तो समझ हमारे अंदर होना चाहिए। अभी अभी उसका 5 हो जाए, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। हाँ, देखा, किसकी इच्छा, उसकी, प्रभु की इच्छा। देखा, ये भी एक बड़ी बात है, प्रभु की इच्छा है, ये हमारे लिए प्रभु की इच्छा है। वो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे प्रति प्रभु का इतना बड़ा इच्छा हुआ तो अपन प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए प्रियो, हम कितना प्रभु को आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, जिस बात को जानना चाहिए और हम अभी जान करके उस प्रकार प्रभु के साथ आभारी नहीं रहेगा तो प्रियो हमारे लिए अनंत काल कितना नुकसान होगा। प्रभु के उसकी अपनी इच्छा से अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। देखो, प्रभु ने क्या किया, पहले से ठहराया। देखो, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमको मतलब प्रभु मसीह में चुन लिया है, स्वर्गीय स्थानों में सारे आशीष दिया और हमें पहले से ठहराया है। क्यों ठहराया, कि मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। देखा, मसीह के द्वारा हम उसकी लेपालक पुत्र हो, है ना। ये प्रयोग द्वारा थोड़ा समझने के लिए कठिन है, थोड़ा समझने के लिए कठिन है। लेबालक होना, लेबालक होने का अर्थ मालूम है आपको, मुझे भी मालूम नहीं था, मैं स्टडी बाइबल से मेरा समझ में आया मेरे को भी मैं इसलिए बहुत स्टडी करके आता ना। लेबालक होने का अर्थ क्या मालूम है, ये तो यहूदी लोगों को जल्दी समझता है ना। मानो एक बच्चा अपने घर में जन्म हुआ, परंतु जब तक वो मैच्योर नहीं होता उसको लेबालक के अनुभव में वो लोग एक त्योहार बनाता है, उसको लेबालक बनाया, बोलेगा तो सर का सारे बातों का अधिकारी बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। उनको लेबालक का वो एक उनका एक बड़ा फंक्शन रहता है। तकरीबन मतलब 12 साल के बाद में वो लोग समझदार करके मतलब गिरा जा करके उन लोग एक बड़ा मतलब प्रोग्राम रखते हैं और उस समय से उनको अपना मतलब घर का सारे बातों का मतलब अधिकारी के रूप में, ऐसा गलातियों के पत्री में 4 अध्याय में लिखा है, मतलब जब तक थोड़ा पढ़ सकता है ना। कि बारिश जब तक बालक है, हाँ देखा, बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय। देखा, पिता के ठहराए हुए समय, नहीं समझा, पिता के ठहराए हुए समय के समय तक संरक्षण और प्रबंधन के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हाँ देखो, ये सारी बातों को ठीक से थोड़ा जानना कितना अच्छी बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपनों को क्यों मतलब ऐसी संगति की जरूरत है, क्योंकि सब लोग इसको ठीक से उसका अध्ययन नहीं करता, सबके पास टाइम नहीं रहता,
इसलिए मानो संगति का बहुत बड़ा गौरव है। संगति में उन सारे बातों को मानो सीख करके सिखाया जाता है ना। इसलिए हमें मसीह की डील रोड तक बढ़ने के लिए संगति अनिवार्य है प्रियो। जिसको संगति का जो दर्शन नष्ट हो गया, आत्मीय जीवन में नष्ट हो गया, गिर चुका है, वो बर्बाद हो गया प्रियो। सबसे बड़ी बात हमारा आत्मा में कभी भी मानो कमजोर नहीं होने देना। प्रभु का कार्य के लिए हम इस्तेमाल होना है तो हमारे भीतरी मनुष्य में हमें बल पाना चाहिए, है ना। प्रभु का उस अनुग्रह हमें नष्ट ना करने देना प्रियो। प्रभु की सेवा में बढ़ना है तो प्रभु का अनुग्रह में भी हमें बढ़ना है, प्रभु का सामर्थ्य में बढ़ना है ना। जब दूसरा तिमोथी में दूसरा अध्याय का 15 वचन में तिमोथियुस को पौलुस लिखने के टाइम पर ऐसे एक शब्द बताता है, क्यों ऐसा बोलता है? मेरे मित्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, बलवंत हो जाओ। देखा, बलवंत हो जाओ, क्योंकि प्रभु की सेवा में बढ़ने के लिए मतलब पौलुस अपना पुत्र तिमोथियुस को बोलता है प्रभु के अनुग्रह में बलवंत होते जाना, बलवंत होते जाना प्रियो। आज बहुत लोग बेल नहीं पकड़ पाता, बेल नहीं पकड़ पाता प्रियो। अगर बलवंत नहीं हुआ तो जैसा वो दौड़ना चाहिए, जैसा कार्य करना चाहिए, वो ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है बलवंत होना प्रियो, है इतनी मनुष्य में बल प्राप्त करना। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि हम लोग प्रभु में मतलब एक बहुत बड़ा, हम लोगों को नया नियम का मंडली का अवस्था क्या मालूम है? यहूदियों के जैसा अभी हमारे लिए एक अलग सभा में कुछ अलग फंक्शन की जरूरत नहीं। हम जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 12-13 वचन के अनुसार जब हमने प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास किया, हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, और हम लोग ना तो लोगों से, ना शरीर की इच्छा से या मनुष्य की इच्छा से, परमेश्वर से जन्मा। इस जन्म के द्वारा प्रभु ने हमें दत्तक पुत्र बना दिया, हमें दत्तक पुत्र बना दिया। हमें डायरेक्ट मतलब यहूदी लोगों की जैसा अभी ऐसा कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो हम लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं। ये उधार पाने के बाद भी कुछ समय के बाद में हमें मिलने वाला पदवी नहीं, जैसा उधार पाया तब तक आपको ये पदवी भी मिला। ओ ये सब जानना कितना बड़ी बात है ना, ये सब जानना कितना बड़ी बात है। प्रभु का वचन कितना सुंदर है प्रियो, कितना मनोहर है। और उसका आगे उसका 5-6 वचन मिलकर पढ़ना। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में दिया, सेंत में दिया, उस प्रिय में हमें सेंत में दिया। प्रियो कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे लिए प्रभु ने जो कार्य किया वो कितना अवर्णनीय कार्य है, कितना अतुल्य कार्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस छोटा सा जीवन में हमें जो मिला हुआ ये मौका, ये प्रभु की इच्छा में पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात है ना। हर एक बातों में प्रभु ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना। सारी बात, हर बात हमें कहाँ रहेगा? मसीह में रहेगा। चुनौती काम किया, मसीह में किया हमारे लिए सब कुछ। इसलिए रोमी 8:1 में क्या बोलता? अब जो मसीह यीशु में है, ये बात है क्यों? आज भी सुनने वालों में अभी तक अगर हमने प्रभु को दिल नहीं दिया, यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपना प्रभु मान करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, वो व्यक्ति प्रभु में अभी तक नहीं। फिर वो अभी इस अवस्था में मर गया तो कहां जाएगा? ये सोचता हूं प्रियो, मरने के बाद बचने के लिए मौका है क्या? नहीं, अभी मौका है प्रियो। अभी भी देखो, अभी भी समय पार नहीं हुआ, अभी भी समय है। अभी भी का समय को अगर नष्ट किया, अनंत काल का नुकसान। देखो कितना बड़ी बात है। प्रभु हमें स्वर्ग का सारे आत्मिक आशीषों में प्रभु में ले चलना चाहता है। एक सच्चा प्रभु के आराधक बनना है तो हमारे में प्रभु की आत्मा चाहिए। प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23-24 वचन, परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना
सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, हाँ। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। क्यों? परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर आत्मा है। और अवश्य है हाँ। कि उसकी आराधना करने वाले हाँ। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कितना बड़ी बात है प्रिय। प्रभु को आज भी सच्चा आराधक लोग चाहिए। वो कैसे आराधना करना चाहिए? हाँ, सच्चाई और आत्मा में। अभी मनुष्य का अवस्था क्या? आत्मा में मरा हुआ अवस्था, आत्मा में मरा हुआ अवस्था। मनुष्य पाप क्यों करता है? वो पाप में जन्म इसलिए करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप करके पापी नहीं बना, पाप में जन्मा इसलिए वो पाप करते हुए पाप में जी करके नरक में जा रहे हैं। कितना भयंकर बात है प्रिय, है ना? प्रभु का वचन को सही रीति में अगर जानेगा तो हम लोग कोई भी पाप करके पापी बना क्या? नहीं। रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन। रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन। हाँ, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया देखा, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। देखा, सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गया। ऐसा कोई व्यक्ति है जो जन्म होने के बाद में मरेगा नहीं? नहीं प्रिय है। एक बार एक बच्चा ने अपने मम्मी को पूछा, मम्मी मैं कितने साल के बाद मरेगा? मम्मी ने बोला, बेटे तुम ऐसे करो, तो आप कब्रिस्तान तक जाकर आओ और उधर वो जो कब्र में क्या क्या लिखा है थोड़ा देख करके आओ। अभी वो बच्चा गया। अभी पहले पहले आपको मालूम है, जो भी कब्र होता है वो कब्र के बाहर में एक हमारा सीमेंट का लगा रहता है, उसमें वो कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, ये सब लिखा रहता है। अभी भी कुछ कुछ जगह पर है, कुछ कुछ है, पर जो पहले या हमारे देश में तो पक्का है। मतलब अभी वो बच्चा गया तो उसने बोल से कब्र देखा, उसमें छोटा बच्चों का भी कब्र देखा। कितने साल जिया? 3 साल, कोई 6 साल, कोई 12 साल, कोई 20 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल। वो ये सब देख करके आया। मम्मी ने पूछा क्या देखा? बोला मम्मी उधर तो बहुत से बच्चे लोग भी मर गया। इसका मतलब मृत्यु कब आ सकता? कभी भी आ सकता। प्रियो, मृत्यु कभी भी आ सकता। और तो हमको ये जानना है क्यों मरेगा? क्योंकि मनुष्य पापी है। परंतु प्रियो, हमें जीते जीते जानना चाहिए मैं मरने के बाद कहां जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मर गया तो मैं कहां जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। अगर हमें स्वर्ग नरक सत्य है, परंतु बहुत लोग अभी भी नहीं विश्वास करता। स्वर्ग की आशा देने वाला कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मैं एक बात बताता हूं, अभी भी एक सुसमाचार है प्रियो, सुसमाचार। यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने एक गवाही दिया। आपको याद है क्या है? इस दुनिया में किसी का जन्म में स्वर्गदूत आकर गवाही नहीं दिया। और तो लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 10-11 वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हाँ। मत डरो, हाँ। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। क्या क्या? बड़ा आनंद। हाँ। लोग आनंद पाने के लिए तड़प रहा है और दूध बोलता है बड़ा आनंद का सुसमाचार। अब देखिए प्रियो, सादा आनंद नहीं है। हाँ, आज लोग जो शराब पीता है, सिनेमा देखता है, कुछ भी नशा वाला चीज इस्तेमाल करता है, क्यों करता? थोड़ा आनंद के लिए। पर उसको आनंद मिलता है क्या? नहीं मिलता। वो और भी उसको दुखी और निराशा करता है। परंतु प्रियो, प्रभु को वचन कहता है मैं तुम्हें जो सुनाता हूं बेड़ा आनंद, उसको वर्णन नहीं कर सकता। बेड़ा आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं। जो सब लोगों के लिए होगा। ये सिर्फ इस्राएल में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए? सब लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि सभी ने पाप किया। प्रियो, कितना बात आ रहा, ये सच्चाई
लोग नहीं जानता। कौन जानता? जो उधार पाया वो लोग जानते हैं। फिर बाकी लोगों को बोलना किसका काम है? जो उधार पाया उनका काम है। क्योंकि उन लोग इतना दुखी और निराश है, वो लोग इतना अशांति में है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं। परंतु जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, अभी देखो इतना बड़ा आनंद का सुसमाचार पाया वो लोग इधर ही बैठा, उधार पाए वो लोग। जिनका उधार नहीं वो पता लगे कैसे आनंद पाया। बड़ा आनंद है क्या? ढूंढ कर देखो, कहीं खो तो नहीं गया, थैली खो गया है। बड़ा आनंद। उस वचन को वापस पढ़ना 11 वचन। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। देखा, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। देखा, यही मसीह प्रभु है। कितना बड़ी बात है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मैं एक बार मतलब कई बार है ना, जब लूका 19 अध्याय का 10 वचन पढ़ने के टाइम पर मैं बहुत रोता हूँ, क्योंकि वो सब कौन रोएगा? मतलब प्रभु का प्यार का गहराई जानने वाला आत्मा में पड़ेगा तभी नींद आता, मतलब नींद नहीं, रोना आता है। देखो वो वचन पढ़ना। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए उनको ढूंढने, देखा, खोए उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उद्धार करने के लिए आया। प्रियो, ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह हम खो गया था, पाप के कारण हम लोग सब खो गया था। आपको मालूम है मनुष्य की अवस्था क्या है? मनुष्य को प्रभु ने कोई शहर की न्याय की तुलना नहीं किया। बिल्ली, कुत्ते, वो ऐसा तुलना नहीं किया। क्या तुलना किया? मेमना। एक मेमना अगर भड़क गया ना, उसको वापस आने के लिए आता नहीं। वो कितना चरवाहों को ढूंढेगा, वो उतना दूर जाएगा, वो कभी निकट नहीं आ सकता। और तो आप एक बिल्ली को, कुत्ते को 10 किलोमीटर दूर छोड़कर आएगा ना, आप घर में आने से पहले वो घर में आएगा। बाकी कोई भी तकरीबन जानवर जो है, आप कितना भी छोड़कर आओ, वापस आप आने से पहले वो आएगा। देखिए, मेमने को अगर खो गया तो वापस कभी नहीं आएगा। चरवाहों को ढूंढ कर जाना पड़ता है। प्रियो, हम लोग कौन है? हम प्रभु का मेमना है। प्रभु ने इसलिए बोला ना मत्ती 10 का 16 में, है ना, क्या बोला? देखो भी तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। देखा, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। प्रियो, चारों तरफ भेड़िया है, फाड़ खाने वाला भेड़िया। परंतु प्रभु का चुने हुए लोग कौन है? भेड़ है। एक भेड़ी के सामना करने के लिए उसके पास ताकत नहीं। कितना भयंकर बात है। हमारे जीवन में हमें जानना है, आज मैं उस प्रभु का उस मानव वाणी सुनाए क्या, है ना? प्रभु का एक सच्चा आराधक है क्या? सच्चा आराधना बहुत महत्व की बात है। आत्मा और सच्चाई में, सच्चाई और आत्मा में आराधना करना। जब तक आत्मा जिलाया नहीं जाता, आराधना नहीं कर पाता। मतलब एक उद्धार पाए बिना एक व्यक्ति कभी भी प्रभु का आराधना नहीं कर सकता। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, सबसे पहले उसको मिलने वाला बात क्या है? आत्मा का उद्धार। आत्मा का उद्धार। जब इंसान पाप किया, सबसे पहले मृत्यु कहां पर हुआ? आत्मा में हुआ। देखो, सच में प्रभु का कार्य कितना अद्भुत है। मैं सोचता हूं, मैंने प्रभु का हमेशा काम और नष्ट हो गया, वहां से प्रभु शुरू कर देता है। प्रभु कितना महान है। इसलिए एफेसियों 2 अध्याय का 1 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, हमारा जीवन में जो लोग सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, उसी घड़ी में वो जिलाया जाता है। बोलने का मतलब जीवन प्राप्त करता है। क्या बात है, कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति का काम रहता है, आत्मा में आता है। देखा है, प्रभु हमारे शरीर में नहीं रहता, एक प्रकार रहता है, क्योंकि शरीर के अंदर रहता है। इसलिए
प्रभु के वचन में लिखा है ऐसा, मतलब पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? उसका आगे फिर यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि ये हमारे ये शरीर क्या बोला, परमेश्वर का मंदिर है बोला। ये शरीर प्रभु का मंदिर है, परंतु प्रभु की आत्मा ये शरीर में रहता है क्या? नहीं रहता। फिर क्यों मंदिर बोला है? उस ये शरीर के अंदर प्रभु के एक, हमारे मनुष्य के एक आत्मा है। आत्मा, उस आत्मा में प्रभु आ गया। हम पाप और अतिक्रम के कारण मर गया था, प्रभु ने क्या कर दिया? वो आत्मा को जिलाया। जिलाने के बाद में प्रभु क्या किया? वो प्रभु अपने अंदर आकर रहने देगा। वो सच में ये कितने लोग अभी भी समझता है प्रियो, जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वे लोग आत्मा में जिलाया गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो मतलब इसके लिए किताब 36 अध्याय का 26-27 वचन वाला बहुत गहरा वचन है। प्रभु का मतलब कार्य कैसे होता है एक भाभी के जीवन में, उसका एक बड़ा चित्र है वो, है ना? जल्दी पढ़िएगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। अगली बात आप देखिए, हमारा मन क्या हो गया था? मन एकदम विकार हो गया था। मन बुरी बातों में, आपको पता है ना, अभी भी आप इधर आने के बाद में आपके मन में क्या क्या विचार आया किसको मालूम नहीं, गिनती नहीं कर सकता। 1 घंटे के अंदर 100 क्या कई हजार मतलब विचार मन में गुजरता है कि नहीं? गुजरता है प्रिय। कुछ देखा तब कुछ और विचार, कुछ सोचा उसके और विचार, मतलब 1 घंटे के अंदर कितना विचार घूमता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे को प्रभु ने एक नया मन दिया। वो मन हमेशा स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है। वो मन में हमेशा सच्चाई की बात। देखिए वो जो मन जो है ना, वो मन का हर एक अवस्था एक तो अलग है। जैसा अभी फिलिपियों 4 अध्याय के 8 वचन में 8 बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छा रीति में समझाया था। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया। देखा, वो बातों को हमारे मन में होने दे। हमारे मन की विचारों में, भावनाओं में ये 8 बात कार्य करना, ये प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने दिया वो बात है। तो प्रभु ने क्या किया? हमें एक नया मन दिया। वो पुराना मन है अभी आने वाला आराधना का, इसमें जहां तुम्हारा धन है वहां और तुम्हारा मन है, ये प्रयोग मालूम है ना, बाद में आएगा। ये क्लास सारे मंडली के सारे पवित्र लोग गहराई से समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विषय में इतना एक मेरा आत्मा ने इतना गहराई प्रकाश दिया है। मेरा बहुत इच्छा है कि सब लोग सुनना चाहिए करके, है ना? सही में प्रियो, आत्मा में रह करके उन बातों को जानो। देखिए, अभी हमारा मन बिल्कुल ऐसे 8 बातों से हमेशा ऐसा गुजरता रहना चाहिए। प्रभु ने हमें एक नया मन दिया। वो मन एक प्रकार कल भी हमने देखा था, 1 कोरिन्थी 2:16 में हमें मसीह का मन है। कौन सा मन है वो? मसीह का मन है। अपना मन बदल करके अभी मसीह का मन आया। अभी हमारा जो भी निर्णय है, हमारा जो भी सोच है, हमारा जो भी कार्य जो है, वो अभी मसीह जैसे लेता ऐसा है। ये ओरिजिनल मसीह जीवन। हमें एक नया मन दिया। आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखा, नया आत्मा उत्पन्न किया। ये नया आत्मा कौन सा है? पाप और अतिक्रम के कारण मरा हुआ हमारा आत्मा, मनुष्य की आत्मा। ये मनुष्य की आत्मा को प्रभु ने क्या किया? जिंदा किया, नया आत्मा कर दिया, नया आत्मा। और आगे, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। देखा, हमारे हृदय का अवस्था क्या हो गया? पत्थर का हृदय। क्यों पत्थर कैसे बन गया? पाप के कारण। पाप हमारा दिल को क्या कर दिया? पत्थर सा बनाया, है ना? इब्रानियों 3:13 में लिखा है, पाप की धोखा में हृदय कठोर हो गया। पाप की छल से मनुष्य का हृदय कठोर हो गया, पत्थर जैसा बन गया। देखा प्रियो,
प्रभु ने क्या कर दिया? उस हृदय को हटाया। देखो ना, मनुष्य का हृदय का एक समय है। मरकोस उसका 7 अध्याय का 20 से 23 वचन। मरकोस 7 अध्याय का 20 से 23 वचन। उसने कहा, हाँ। जो मनुष्य में से निकलता है हाँ। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, हाँ। क्योंकि भीतर से हाँ। अर्थात मनुष्य के मन से हाँ। बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, बेविचार, चोरी, चोरी, हत्या, हाँ। परस्त्रीगमन, हाँ। लोभ, दुष्टता, छल, दुष्पन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। हाँ। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है। देखा, ये है मनुष्य का हृदय की अवस्था। प्रयोग, मनुष्य कितना भी अच्छा बात मुंह से कहे पर उसका दिल में पूरा ये गंदगी है। प्रभु ने क्या कर दिया? वो सारे बातों को निकाल डाला। देखो प्रिय, क्योंकि इन बातों को लेकर के वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, है ना। जब पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 9 से 11 वचन, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 9 से 11। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य की वारिस न होंगे? देखा, अन्यायी लोग, अन्याय है वो, उसमें उस व्यक्ति के जीवन में पूरा अन्याय है। आगे, धोखा न खाओ, धोखा मत खाओ, न वेश्यागामी, हाँ। न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आगे, और तुम में से कितने तुम में से कितने ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ। और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हाँ। और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उन सारे पाप के स्वभाव से उस गंदगियों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करके एक नया हृदय दिया, नया हृदय दिया, आत्मा को जिलाया। फिर क्या किया? तुमको मांस का हृदय दूंगा, हाँ। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा हाँ। कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे हाँ। और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये सच्ची बात हुई। जो व्यक्ति नया जन्म पाता है, प्रभु उसको अपनी आत्मा देता है। प्रभु हमें अपनी आत्मा देकर के प्रभु की सच्चाई की राह पर ले चलेगा। वही तो बात यूहन्ना 16 का 13 में प्रभु ने वायदा किया ना, है? यूहन्ना 16 अध्याय का 13 वचन। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा हाँ। तो तुम्हें सब सच्चा मार्ग बताएगा, हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, हाँ। परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा हाँ। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कितना श्रेष्ठ बात है। जो भी प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है, वो आत्मा हमको और सच्चाई पे चलाएगा प्रियो। और आत्मा कहाँ रहता है? अभी बाहर से कोई वाणी नहीं आएगा, अंदर ही अंदर आएगा, है ना। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 22 वचन। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 22 वचन। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। हाँ, प्रभु का काम रहे तेरी आत्मा तेरी आत्मा के साथ। देखा है, हमारे शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ। प्रभु हमारी आत्मा से बात करेगा, है ना। रोमियो 8 का 16, रोमियो 8 अध्याय का 16 वचन। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। देखा, आत्मा हमारे आत्मा के साथ, क्योंकि अभी हमारे आत्मा जिलाया गया। अभी प्रभु की हर एक बात हम सुन सकता है, हम प्रभु की वाणियों को सुन सकता है। प्रभु हमारे आत्मा के साथ हमसे गवाही देगा। प्रियो, ये गवाही आज मिलता है क्या? ये गवाही हमारे जीवन में हमेशा रहना बहुत जरूरी बात है। मैं एक प्रभु का बेटा है, मैं एक पवित्र जन है। ये बात का आवाज अगर हम नहीं सुनेगा तो हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ अपनी मनमानी कुछ भी कर देगा। कितना दुखदायी बात है ना। प्रभु का वचन की अद्भुत बातों को देखो प्रियो, प्रभु का वचन की अद्भुत बातों को देखो। हमारे हृदय का दृष्टि खुल जाएगा तो उन अद्भुत बातों को देख करके प्रभु का गौरव करके जी सकता है। एक सच्चा आराधक प्रभु को सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाला आराधक है। और हम ऐसे आराधक नहीं, हमारे जीवन का एक एक बात एक आराधना है। मैं अभी देखते हैं, अभी प्रभु अभी देखो, अभी हमारा कल शायद वो विषय में प्रवेश करेगा, अभी कल भी नहीं हो पाया। प्रेज लॉर्ड। कुछ तो जरूरत है, प्रभु लोगों की अवस्था जानकर प्रभु बात करते हैं। तो आइए समय अपने आंखें बंद करें।
अपने आप को संपूर्ण समर्पण करिए प्रियो।